हाथों हाथ के सभी दर्शकों को नमस्कार। समय समय पर मनोरंजन के साथ साथ हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे। आज हम आपको लेके आए हैं जसोर खेड़ी हरसिंगी माता के मंदिर में। तो आइए मिलवाते हैं आपको यहाँ के पुजारी श्री किशोरी श्याम जी के। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। तो सर हम हाथों हाथ न्यूज़ से आए हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर में आप कब से हो? इस मंदिर में जी मुझे 16 साल हो गए जी। तो वैसे आप कहाँ से हैं? जन्म स्थान मेरा जिला मथुरा से, गांव भरना कला, तहसील छाता से है जी। तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हम माला का जाप करते हैं, मन के फेरते हैं, तो उसमें कितने मन के होते हैं? उसमें 108 मन के होते हैं। तो ये 108 ही क्यों होते हैं? 108 जो पार्वती जो थी उनके 108 जन्म हुए थे और 108 जन्म होने के नाते 108 जो मुंड माला भगवान शिव के गले में जो पड़ी है, जो माला पड़ी है वो 1 से 8 मन का की है। इसलिए 1 से 8 मन का आम आदमी के लिए, हर भक्त के लिए, भजन करने के लिए ये जी। तो हमने सुना कि हर धर्म में जैसे माला का जाप करते हैं, फेरते हैं, तो 108 ही मन के होते हैं। 108 मन के होते हैं जी। और हमने सुना है कि ये 108 मन के होते हैं, तो सृष्टि का जब विसर्जन होता है, रचना होती है, तो हमने सुना है कि हर धर्म से 108 बंदों को लिया जाता है। क्या ये सत्य है आपकी जानकारी में? देखो जी, शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार जो हमने पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि जब महाप्रलय हो जाती है कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ जल ही जल रहता है। तो जो निराकार जो ब्रह्म है उसकी जब सृष्टि रचने की जब इच्छा होती है तो वही निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म 3 प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 3 जो देवता जो प्रकट किए, इन तीनों देवताओं के 3 कार्य बांट दिए। वो कौन कौन से कार्य बांटे? ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु की पालन करना, महेश भगवान शंकर संहार करता। ये 3 देवों को ये 3 काम निराकार ब्रह्म ने सौंपे। तो पंडित जी एक बात और पूछना चाहेंगे। हम जैसे शिव भी ध्यान में रहते हैं और ब्रह्मा भी ध्यान में रहते हैं, विष्णु अपने सैया पे रहते हैं, तो ये क्या है इसमें तीनों में से कौन सा भगवान सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा तो ऐसा है, शास्त्रों में श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, वो निराकार है, और वो जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म से 3 देव प्रकट हुए। आपको पहले बताइए, मैंने आपको बात है जी। इनमें शंकर अलग है, शिव अलग है। ये 2 रूप हैं। जो शिव है वो निराकार है, और जो शंकर है, जो महेश है, वो अलग है। तो उन्होंने अवतार लिया है उनका। हाँ, इनमें सत्य में जो निराकार जो ब्रह्म है, जो शक्ति है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, घट घट में व्यापक है, वही ब्रह्म है। तो जैसे बताते हैं कि शिव सबसे बड़े भगवान हैं, इन्हीं से ये सब प्रकट हुए हैं। शिव से सब प्रकट होते हैं। और जैसे मंदिरों में होता है, मंदिरों में आप देखते हैं कि 2 मूर्ति होती है भगवान शिव की। एक तो साकार होती है, जो मूर्ति के रूप में सब कुछ, हाथ पैर, आंख, नाक, मुख, सब कुछ उसमें देखते हैं, जैसे मनुष्य का आकार होता है उसमें। और जो निराकार जो ब्रह्म है वो है महादेव, शिवलिंग जो है, उसका कोई आकार नहीं होता,
ब्रह्म का, उसी ये है कि देवम देव महादेव, महादेव जो है वो निराकार ब्रह्म है और ये सारे देव हैं। तो भगवान शिव है, बाकी सभी देवी और देवता हैं। देवता है। इनकी सबकी एक अवधि होती है। जैसे मनुष्य की अवधि है, जन्म लेना मरना अनिवार्य है, इसी प्रकार से ब्रह्मा की भी अवधि है, महेश की भी अवधि है, विष्णु की भी अवधि है। ये सब जब कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, कितने विष्णु बदलते हैं, कितने महेश बदलते हैं, लेकिन जो पूर्ण जो ब्रह्म है, जो निराकार शक्ति है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अनंत है। वो अनंत है। तो पंडित जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हर मनुष्य के मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि कलयुग में क्या था, सतयुग में क्या था और द्वापर में क्या था, ये आप हमें बताएं। देखो, सृष्टि जब रची जाती है तो सृष्टि रचने के साथ साथ में 4 युग भी रचे जाते हैं। 4 युगों में सबसे पहले सतयुग आता है, उसके बाद में त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और चौथा युग कलयुग आता है। तो सतयुग में जैसे सभी युगों में 100% धर्म रहता है। त्रेता में आकर के 75% धर्म रहता है और 25% पाप हो जाता है। द्वापर में आकर के 50% पाप होता है और 50% धर्म रहता है। कलयुग में आकर के 25% धर्म होता है और 75% पाप होता है। धर्म के 4 चरण होते हैं। 4 चरण हर युग के साथ एक धर्म का चरण क्षीण होता चला जाता है। सतयुग में एक चरण चला जाता है धर्म का, त्रेता में 2 चरण चले जाते हैं और कलयुग में द्वापर में 3 चरण चले जाते हैं और कलयुग में आकर के चौथा चरण भी चला जाता है। जी, और ये हम जो साथियाँ बनाते हैं, ये क्या 4 युगों का ही संकेत है? हाँ जी, बिल्कुल है। और कहते हैं कि ओमकार ही, ओम नाम ही सबसे बड़ा होता है, और हमने कई बातें जानी है और सुनी है। देखो, ओम की बात ऐसी है कि ओम 3 प्रकार से बनता है। ओम बनता है 3 प्रकार से। एक ओम बनता है केवल एक ही अक्षर होता है, ओ बना करके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, वो एक अक्षर का ओम होता है। एक होता है 2 अक्षर का, ओ और मैं, 2 अक्षर का होता है ओम। एक होता है 3 अक्षर का, ओ, छोटो ओ और मैं, 3 अक्षर से ओम बनता है। तीनों का अलग अलग मतलब है। जो एक अक्षर का जो ओम है वो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म का चिन्ह है। दूसरा जो 2 अक्षर का जो ओम है वो 2 ही चीजें हैं, सर्वप्रथम नर और सर्वप्रथम नारी, तीसरी कोई चीज नहीं है। भगवान शिव और शिवा 2 है। तीसरे जो 3 अक्षर का जो ओम है उसका मतलब है कि 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव की आरती में गाते हैं भक्तजन, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य
प्रणवाक्षर के ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम शब्द जो है, इस ओम शब्द में ही तीनों देव समाविष्ट हैं, जी। इसलिए 3 अक्षर का एक ओम बना जाता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल का क्या मतलब है? त्रिशूल जो है, त्रिशूल का भी यही है कि इसमें त्रिलोकीनाथ इसमें निवास करते हैं। त्रिलोकी कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देव का वास है उसके अंदर। तभी तो कहते हैं त्रिशूल, यानी 3 और शूल माने 3 आत्माएं। वो 3 आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की है। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आदमी अपना जीवन पूरा करके और अंतिम यात्रा पे निकलता है तो आत्माएं कहाँ जाते हैं? सुना है कि भूत प्रेत बनते हैं, और अच्छी आत्माएं हैं वो देवलोक चली जाती हैं, क्या ऐसा है? देखो, आत्मा वाली बात ऐसी है कि जैसे हम पुराना वस्त्र छोड़ते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा इस देह को छोड़ती है और दूसरी देह धारण कर लेती है। तो फिर ये कुछ भूत प्रेत बन जाते हैं, ये कैसे? भूत प्रेत जो है, ये हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने लिख के दिया है कि 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनियों में भूत योनि है। एक समय भूत ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपने सबके लिए एक रहने की व्यवस्था कर दी है, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, जितने जो 84 लाख योनि में हैं, सबके लिए साधन है। कोई बिल में रहता है, कोई कहीं घोंसला बना के रहता है। तो भूत ने कहा कि मेरे लिए स्थान कहाँ है? तो वो तो वायु रूप है, मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा कि जहां मेरा नाम ना हो वहां तू रहे। जो नास्तिक होते हैं, जो कुचिल होते हैं, जो कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, ना कभी कराते हैं, ऐसे जो नास्तिक आदमी होते हैं, वो उनके यहाँ भूतवास करते हैं। तो भूत प्रेत की पोनी और योनि में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं जी। और ये जो दोबारा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, तो क्या ये सत्य है? हाँ, जन्म मरण जरूरी है। कुछ सिद्ध महात्मा ऐसे होते हैं, अपनी भक्ति के तपस्या के तप के प्रभाव से वो आवागमन से छूट जाते हैं। जैसे भक्त ध्रुव थे। भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था, और भगवान को ऐसा प्राप्त किया कि वो आवागमन से छूट करके आज वो ध्रुव तारे के नाम से आकाश में विख्यात है। जी। लेकिन जैसे मनुष्य योनि से क्या कभी कोई पशु योनि में भी किसी का जन्म हुआ है? इस तरह की है कोई आपके उसमें किसी ग्रंथ में लिखा हो, सुना हो? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रंथों में एक थे जड़ भरत, और जड़ भरत एक ऐसे थे जिस बात पे अड़ जाते थे वो अड़ ही जाते थे। जड़ भरत का मन एक पशु में लग गया था, और जब जड़ भरत जी जब अंतिम सांस जब उन्हें छोड़ी, तो उस समय उनका मन उसी पशु में लगा हुआ था। और जो आदमी जिस अंतिम
सांस को छोड़ता है और जिस जगह उसका मन लगता है वो उस मन के आधार पर उसी की योनि में जाता है। जी पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है और क्या घर रहकर भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम जैसे वन में पर्वत पे जाके ही पूजा करें तभी मोक्ष मिलेगा? देखो, मोक्ष वाली बात ऐसी है, अगर जीव भाव की भक्ति करता है तो घर में रह कर के, परिवार में रह कर के भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और जब भाव की भक्ति नहीं है तो वो कहीं भी चले जाए, जंगल में चला जाए, किसी बियावान पहाड़ पर चला जाए, कहीं भी चले जाए तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्त तभी होगा जब भाव की भक्ति करेगा। भाव की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जी हाँ, जैसे कई ऐसे हमने देखे हैं कि अपने बच्चों को छोड़ के ये कहते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, एक जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाकर भागते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार को छोड़ करके और हम भाग जाएं और हम फिर मोक्ष प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त तो घर में बैठ करके परिवार के साथ में भी हो जाता है। और जब भक्ति भाव की नहीं है तो कहीं चला जाए तो वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जी, तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, दर्शकों के लिए मैं हाथों हाथ न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कुछ ये कर रहे हैं अपनी संस्कृति बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, आप ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी कर्म से जुड़े रहें और यही अपने भारत की संस्कृति, धर्म बढ़ाते रहें, ताकि हम लोगों के भी, आप लोगों के दर्शन होते रहें और सारे देशवासियों का दर्शन होते रहें। जी, धन्यवाद। और सभी देशवासियों को, आप लोगों को, सभी भक्तजनों को, सभी संत समाज को मेरी तरफ से राधे राधे। राधे राधे। और आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप चैनल को ऐसी जानकारियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।